Hello बच्चे, let's read the question. A stone is projected with speed of 50 meter per second at an angle of 60 degree with the horizontal. The speed of the stone at the highest point of the trajectory is okay. एक स्टोन को प्रोजेक्ट किया है विद स्पीड ऑफ 50 मीटर पर सेकेंड. यू की वैल्यू हमें दी हुई है 50 मीटर पर सेकेंड और जो थीटा की वैल्यू दी हुई है दैट इज 60 डिग्री एंगल विद द हॉरिजॉन्टल. ठीक है, अगर किसी प्रोजेक्टाइल को हमने से थ्रो किया है यू वेलोसिटी के साथ एट एन एंगल थीटा विद द हॉरिजॉन्टल, ये उसकी ऐसे ट्रेजेक्ट्री हो जाएगी. ठीक है, एट द टॉप ऑफ द ट्रेजेक्ट्री, हाईएस्ट पॉइंट ऑफ द ट्रेजेक्ट्री पर, यहाँ पर हमें क्या निकालना है, उसकी स्पीड फाइंड आउट करनी है. अब देखो हमें पता है कि एट द हाईएस्ट पॉइंट ऑफ द ट्रेजेक्ट्री जो स्पीड इन वाई डायरेक्शन होती है वो तो जीरो हो जाती है, सिर्फ एक्स डायरेक्शन में होती है. ठीक है, और एक्स डायरेक्शन में किसके इक्वल होगी, क्योंकि एक्स डायरेक्शन में कोई एक्सेलरेशन नहीं होता. ठीक है, यानी कि एक्स डायरेक्शन में जो इनिशियली उसकी स्पीड थी वो वही रहेगी. एक्स डायरेक्शन में उसकी इनिशियली स्पीड क्या थी, यू कॉस थीटा, और वाई डायरेक्शन में क्या थी, यू साइन थीटा. तो टॉप ऑफ द ट्रेजेक्ट्री पर, हाईएस्ट पॉइंट ऑफ द ट्रेजेक्ट्री पर उसकी वाई डायरेक्शन में तो स्पीड जीरो हो जाती है, लेकिन एक्स डायरेक्शन में जो होती है इनिशियली जो होती है वही रहती है, यानी कि यू कॉस थीटा की इक्वल होती है. ठीक है, क्योंकि एक्स डायरेक्शन में कोई एक्सेलरेशन नहीं होता, एक्स इक्वल्स टू जीरो होता है. तो अगर मैं वी एक्स निकालूं एट दी हाईएस्ट पॉइंट ऑफ द ट्रेजेक्ट्री, वो क्या होगा, यू एक्स प्लस में ए एक्स इंटू में टी, और ए एक्स जीरो होता है तो ये टर्म जीरो हो जाती है, यानी कि वी एक्स इक्वल्स टू यू एक्स ही रहेगा. ठीक है, यू एक्स किसके इक्वल था, यू कॉस थीटा के इक्वल, यानी कि एट दी हाईएस्ट पॉइंट ऑफ द ट्रेजेक्ट्री जो स्पीड होगी सिर्फ एक्स डायरेक्शन में होगी और वो किसके इक्वल होगी, यू कॉस थीटा के इक्वल होगी. यू की वैल्यू दी है 50, कॉस ऑफ 60 डिग्री, कॉस 60 की वैल्यू होती है हाफ, तो ये आ जाएगा 25 मीटर पर सेकेंड. ठीक है, तो हाईएस्ट पॉइंट ऑफ द ट्रेजेक्ट्री पर उसकी स्पीड क्या होगी, 25 मीटर पर सेकेंड, यानी कि ऑप्शन बी में गिवन है. ऑप्शन बी वुड बी द करेक्ट आंसर. आई होप आप सबको समझ आया होगा. थैंक यू सो मच.